नमस्कार। देश में सबसे पहले यूसीसी को लागू करने वाले उत्तराखंड राज्य से एक बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है। सुनने में ये आ रहा है कि मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर एक बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार लेने जा रही है। और खबर ये है कि हरिद्वार और ऋषिकेश की जो पवित्र भूमि है, इसका जो पूरा क्षेत्र है, परिक्षेत्र लगभग 120 किलोमीटर का ये एरिया है टोटल अगर रेंज में गए, तो इसमें जो 105 के करीब घाट हैं शायद, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, हिंदू लोग स्नान करते हैं, गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। इस पूरे परिक्षेत्र में गैर हिंदुओं के घाटों पर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाने वाला है। बड़ी दिलचस्प खबर आई है। खबर यह है कि संतों और गंगा सभा जो यहाँ का रखरखाव और व्यवस्था देखती है, गंगा सभा घाटों पर आपने देखा होगा चंदा मांगने के लिए लोग आपसे पास आते हैं, पूरी टीम होती है, हर समय सफाई व्यवस्था वगैरह करते रहते हैं। उनकी पुरजोर मांगों के बाद उत्तराखंड सरकार हरिद्वार के 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। यह क्षेत्र लगभग 120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर घोषित करने पर भी विचार कर रही है और यह प्रक्रिया 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति से शुरू होने वाले अर्ध कुंभ से शुरू हो सकती है। उन्होंने ये भी पता लगा है कि यहाँ की सरकार ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और अंग्रेजों के बीच 1916 में हुए एक समझौते के विवरण को तलाशना खंगालना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मदन मोहन मालवीय जी जो थे, वो जो गंगा सभा बनी थी उसके पहले प्रेसिडेंट थे। उस समझौते का उद्देश्य गंगा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करना और तीर्थ नगरी की पवित्रता को बनाए रखना था, जिसमें गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल था। यानी कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से अगली मकर संक्रांति पर इसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया था, जो उस समय समझौता हुआ था, कि गैर हिंदू हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थायी निवास नहीं कर सकते और वो केवल काम के लिए आ सकते हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद जा सकते हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि राज्य मूल समझौते के प्रावधानों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार देवभूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। हिमालयी राज्य सनातन विश्वास का केंद्र है। हरिद्वार और ऋषिकेश आस्था के प्रमुख केंद्र हैं और सनातन शहर घोषित करने पर हम इसमें विचार कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए और निश्चित तौर पर होना चाहिए। और अगर ऐसा वास्तव में कोई समझौता हुआ था तो उसको ढूंढ करके निकाला जाना चाहिए। ये एक अच्छा कदम होगा। नमस्कार।